नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज के क्लास में 19 मई एवं 20 मई से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को लेते हैं। हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह फ्रांस, इसका सही आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ बोर्न। अब आगे देखिए, 16 मई 2022 को एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है। कब बनी है? तो 16 मई 2022 को। यह फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ, तो फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह थी एडिथ क्रेसन। एडिथ जो थी वह फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और दूसरी महिला प्रधानमंत्री है एलिजाबेथ बोर्न। एलिजाबेथ बोर्न लेबर पार्टी की नेता थी। एग्जाम में पूछ सकता है कि एलिजाबेथ बोर्न किस पार्टी से जुड़ी हुई थी? तो लेबर पार्टी से जुड़ी हुई थी। अब एक बार फिर से देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या है कि हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस। फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ बोर्न। कब बनी है? 16 मई 2022 को। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। मई 2022 में महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? मई 2022 में महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? महिलाओं के लिए जो बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजन किया गया था मई 2022 में, इसमें कह रहा है कि उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की बैडमिंटन की महिला टीम ने उबेर कप 2022 जीता है। दक्षिण कोरिया ने 15 बार के चैंपियन चीन को हराया है। देखिए, जो बैडमिंटन का जो महिला प्रतियोगिता जो हो रहा था बैडमिंटन के लिए, इसमें चीन 15 बार से लगातार जीत रहा था और यह 15 बार का चैंपियन रह चुका है। उसको 2022 में दक्षिण कोरिया ने हरा दिया है। इसका आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन 8 से 15 मई 2022 तक बैंकॉक थाईलैंड में इम्पैक्ट एरिना में किया गया था। इम्पैक्ट एरिना में किया गया था। कहाँ? बैंकॉक थाईलैंड में। और कब से कब तक इसका आयोजन किया गया? तो 8 से 15 मई 2022 तक। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या था कि मई 2022 में महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता जो उबेर कप था, यह 2022 का खिताब किसने जीता है? तो उबेर कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। किसको हरा के? तो चीन को हरा के। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस का आयोजन कब किया जाता है? प्रश्न क्या है कि प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इसका सही आंसर होगा 17 मई। 17 मई को प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है? तो इंटरनेट और अन्य सूचना के उपयोग से समाज में आने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में जागरूकता फैलाना। इसका क्या काम है कि इंटरनेट और अन्य सूचना के जो संचार हैं उनके द्वारा समाज में जो नए नए परिवर्तन लाए जाते हैं, इन परिवर्तनों के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाना इसका मेन उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के लिए प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई और पूछेगा
कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई, 17 मई और 18 मई। तो 18 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। प्रतिवर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अब संग्रहालय से आप क्या समझते हैं? म्यूजियम जिसको कहते हैं। संग्रहालय का मतलब हुआ म्यूजियम, जहाँ इतिहास से जुड़े सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को इससे अवगत कराया जा सके। इसका उद्देश्य क्या है? तो संग्रहालय के संदर्भ में लोगों में जागरूकता फैलाना। जो प्रतिवर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों मनाया जाता है? तो संग्रहालय के संदर्भ में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, म्यूजियम डे। वर्ष 2022 की थीम कह रहा है कि जो वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था संग्रहालय की शक्ति, द पावर ऑफ म्यूजियम। इसका थीम क्या था? संग्रहालय की शक्ति। अब आगे देखते हैं। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा की गई थी। कह रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया 18 मई को, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1977 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा की गई थी। अब आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद यह क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद एक वैश्विक संगठन है, एक विश्व का संगठन है। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का मुख्यालय भी पेरिस में स्थित है। इसका स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ है और यह एक वैश्विक संगठन है। इसी के द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया था 1977 ईस्वी में। अब प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो कहां से इसका शुभारंभ किया गया है? कोटा, राजस्थान से। कोटा कहाँ है? जो कि राजस्थान का एक जिला है। तो कोटा, राजस्थान से सुपोषित मां अभियान का द्वितीय चरण शुभारंभ किया गया है। किनके द्वारा? तो ओम बिरला के द्वारा। यहाँ से तो सबसे पहले प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। इन्हीं के द्वारा सुपोषित मां अभियान का द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है कोटा, राजस्थान से। अब आगे देखिए, 17 मई 2022 को राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। इस अभियान के तहत 3000 गर्भवती महिलाओं को सुपोषित करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी उनको पोषण सामग्री देने का। इस अभियान के तहत क्या करना है कि 3000 गर्भवती महिलाओं को सुपोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कोटा के 2000 एवं बूंदी के 1000 महिलाएं शामिल हैं। राजस्थान में दो जिला का नाम यहाँ है, कोटा जिला है और एक बूंदी जिला। यहाँ कोटा के 2000 और बूंदी जिला के 1000 महिलाओं को शामिल किया गया है इस योजना में। इस अभियान के पहले चरण में, जिसका जो पहला चरण शुरुआत किया गया था, इस अभियान के पहले चरण में लगभग 1000 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया गया था। कितनी महिलाओं को? लगभग 1000 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया गया था। सुपोषित मां अभियान योजना, इस अभियान का पहला चरण 29 फरवरी। इस अभियान का पहला चरण 29 फरवरी 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा से प्रारंभ किया था। इस अभियान का पहला चरण 29 फरवरी 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा से प्रारंभ किया था। पहला चरण कब प्रारंभ किया गया? 2020 में। और इसका दूसरा चरण जो प्रारंभ किया गया है, यह 17 मई 2022 को शुरुआत किया गया है। कहाँ से? तो राजस्थान के कोटा शहर से। यहीं से पहला चरण का भी शुभारंभ किया गया था। अब एक बार प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने
कहाँ से सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो कोटा, राजस्थान से। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।